नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी, जिसमें हम सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हम बात करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है, जिनका जन्म संवत 1907 यानी 9 सितंबर 1850 को एक माना जाता है, जो एक प्रसिद्ध सेठ परिवार में हुआ था। इनके पूर्वजों का संबंध दिल्ली के शाही घरानों से था। भारतेंदु के पिता भी गोपाल चंद्र वैष्णव थे और ब्रज भाषा में वो कविता लिखा करते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने अपने 40 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 24 ही अभी तक प्राप्त हुए हैं। इसकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उसके बाद ये क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन किसी कारणवश अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाए। इनको हिंदी के अलावा अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगला, पंजाबी, मारवाड़ी और संस्कृत भाषा के भी अच्छे जानकार थे। यद्यपि इन्होंने एक विद्यार्थी की तरह स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त नहीं की, घर पर ही इन्होंने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया। यह वल्लभ संप्रदाय की विचारधारा से प्रभावित थे, जिसका स्पष्ट प्रभाव इनके काव्य पर नजर आता है। उस काल में साधन रहित और विपरीत स्थितियों में भी इन्होंने वहाँ की पूरी जानकारियाँ प्राप्त की थी और खुद को देश के अलग अलग भागों से जोड़ने में भी सफलता हासिल की। इन्होंने कुछ वक्त तक व्यापार भी किया था, लेकिन उसमें उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। ये बहुत अधिक विनोद प्रिय और मनमौजी स्वभाव के व्यक्ति थे। ये स्वाभिमानी थे और सत्य की पगडंडी पर डटे रहने वाले थे। इनका निधन बहुत ही छोटी अवस्था में ही सन 1985 जनवरी में हो गया था। इन्हें तपेदिक हुआ था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई। उस वक्त उनकी आयु मात्र 34 वर्ष और 4 महीने थी। इनकी रचनाएं की संख्या बहुत अधिक है। देखकर इनके बहु संपन्न प्रतिभा, लगन आदि पर
आश्चर्य होता है। इनमें जन्मजात से ही काव्य लिखने की प्रतिभा थी। इन्होंने एक बार केवल 5 वर्ष की आयु में ही काव्य की रचना की थी। इन्होंने उम्र के बढ़ने के साथ साथ बहुत अधिक संख्या में साहित्य की रचना की थी। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ इन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया और इनके प्रकाशन का कार्य भी इन्होंने किया। ये एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने साहित्य के माध्यम से जनमानस में देशभक्ति को उत्पन्न करने का प्रयास किया और जनता के पथ प्रदर्शक के रूप में स्थापित हुए। इनके नाटक वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, श्री चंद्रावली नाटिका, सती, प्रलाप, विद्या सुंदर, पाखंड, धनंजय विजय, सत्य हरिचंद्र, भारत जननी, मुद्राक्षक, दुर्लभ बंधु आदि। काव्य के अंदर इनकी है प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप और फूलों का गुच्छा। पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने कवन वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका। इनके अलावा इन्होंने इतिहास, निबंध और आख्यान के रूप में भी इन्होंने काफ़ी काम किया। इसमें सुलोचना, लीलावती, मदाल, सोपाख्यान, परिहास, पंचक, परिहासनी, कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, बूंदी का राजवंश आदि। उन्होंने रूपांतरित में बंगला भाषा के कुछ अंक को उन्होंने रूपांतरित किया, जिसमें बंगला से विद्या सुंदर और संस्कृत से सत्य हरिश्चंद्र। कुछ उन्होंने अनुवादित रचनाएं भी की, जिसमें रत्नावली, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्राक्षक, कपूर मंजरी, दुर्लभ बंधु आदि।